हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी रहेगी दोपहर तक और उसके बाद रहेगी पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज सोमवार को शरद पूर्णिमा रहेगी, चांदनी रात में अमृत वर्षा होगी। आज के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता कि इस दिन खीर बनाकर रात भर खुले आसमान में रखी जाती है, जिसे अगले दिन खाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। हिंदी पंचांग के मुताबिक शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ऐसे में आज 6 अक्टूबर को गज केसरी समेत ध्रुव योग का संयोग भी रहेगा और शरद पूर्णिमा पर कई राशियों पर मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। आज देश भर में शरद पूर्णिमा के मौके पर कई जगहों पर मेलों का आयोजन होगा। यूपी, राजस्थान समेत मां के बिहारी मंदिरों में विशेष पूजा महोत्सव भी किए जाएंगे। भजन संध्या और खीर प्रसाद का वितरण भी होगा। कई मंदिरों में रामायण पाठ और अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। ऐसे में आज शरद पूर्णिमा के मौके पर मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त, शुभ समय कब रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो शुभ मुहूर्त की बात करें तो देख सकते हैं आप, सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, फिर दिन में अभिजीत मुहूर्त और दोपहर बाद विजय मुहूर्त रहेगा और शाम में गोधूली मुहूर्त में भी पूजा अर्चना की जा सकती है। और आज चंद्रोदय के समय की बात करें तो शाम को 5:31 पर पूर्णिमा के चांद का उदय होगा। आप सभी देशवासियों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। देवी मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर आज 6 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ स्वच्छता अभियान और धार्मिक पर्यटन को नई गति और दिशा देंगे। 2 दिन वाराणसी में रहेंगे वो। और वहीं देखिए अगली खबर, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उनकी पत्नी की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सोमवार को सुनवाई होनी है। और वैसे इस सुनवाई से पहले सोनम वांगचुक ने एक मांग की है। उन्होंने कहा कि लेह हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता मैं जेल में ही रहूंगा। आपको पता होगा, लेह हिंसा मामले में 4 लोगों की जान गई थी, तो उसकी न्यायिक जांच की मांग की है उन्होंने। अभी वो राजस्थान जोधपुर जेल में है और वहीं से ही उन्होंने ये हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। और सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की हिरासत मामले पर भी 6 अक्टूबर को आज सुनवाई होनी है। उनकी पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। और वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बीते दिन रविवार को संडे ऑन साइकिल एंथम भी लॉन्च किया। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का यह कहना है कि जीएसटी सुधार से बाजार सस्ता हुआ, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में गिरावट आने से खरीदारी बढ़ी है और मार्केट में उठाव देखने को मिल रहा है। और वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आक्रामक अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत और यूरोप में अगले 3 महीनों के अंदर अंदर ट्रेड डील हो सकती है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन का भी कहना है कि व्यापार के लिए गेम चेंजर होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच FTA, लेकिन बातचीत में चुनौतियां अभी बाकी हैं। और वहीं चिली और पेरू के साथ भी भारत के व्यापार समझौतों पर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया। अब अगले दौर की बातचीत इस महीने अक्टूबर या अगले महीने नवंबर में हो सकती है। एक सरकार के अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, विपक्ष से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश में अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ा रही है सरकार। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर ये बड़ा दावा भी किया। और देखिए दिवाली से पहले फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी आई। DGCA ने फ्लाइट किराए को लेकर एयरलाइंस कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी और DGCA ने अपनी गाइडलाइंस में निर्देश में कहा कि टिकट की कीमत उचित रखें। यानी दिवाली, छठ पर्व वगैरह ये जो त्योहार आ रहे हैं, इसमें एयरलाइंस कंपनियां अपना हवाई किराया नहीं बढ़ा पाएगी, वरना किराया बढ़ाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और त्योहारी सीजन में 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी चलाई जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिगो की 730 उड़ानें होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं देखें कि रिश्ते प्रभावित हो। हालांकि ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना भी गलत है। जयशंकर ने बीते दिन रविवार को दिल्ली में आयोजित चौथे कोटिली आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया और इसी दरमियान भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर ये बातें कही है। और वहीं खबर आ रही कि जम्मू पहलगाम हमले के आतंकियों को मोबाइल चार्जर दिया, 4 बार उनसे मुलाकात की। 11 दिन पहले पकड़े गए एक मददगार ने ये बड़े खुलासे किए हैं। वहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं बने 2000 नए बंकर। जम्मू कश्मीर के 500 गांव पाकिस्तान से सटे बॉर्डर से 6 किलोमीटर की रेंज में है, जहां ये युद्ध रुकने के बाद हुए सर्वे में 2000 अतिरिक्त बंकर तुरंत बनाने की बात हुई थी, लेकिन सिस्टम की लेट लतीफी लापरवाही देखिए अभी तक एक भी नया बंकर नहीं बन पाया है। और वहीं इधर पाकिस्तानी सेना के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी भारत को एक बार फिर से धमकी दी और कहा कि अब अगर जंग हुई तो भारत अपने ही फाइटर जेट्स के मलबे में दब जाएगा। भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि पाकिस्तान अविभाजित भारत का ही हिस्सा है, वह हमारे घर का कब्जाया हुआ कमरा है
जिसे फिर वापस लेना है। और वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि इंदिरा गांधी भारत के खिलाफ बोलना गलत मानती थी, लेकिन राहुल गांधी देश के बाहर जाकर भी विदेशों में भारत के खिलाफ बोलते हैं और ऐसा करने वाले राहुल गांधी पहले नेता विपक्ष हैं। पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि कांग्रेस अपने विधायक बीजेपी को होलसेल में बेचती है। गोवा में हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे और न ही भाजपा की सरकार बनवाने में मदद करेंगे। वहीं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू भी पंजाब की अमृतसर राजनीति में फिर से सक्रिय हो गई हैं। बोली कि आम आदमी पार्टी ने 80 मुर्दों और 130 एनआरआई के वोट डलवाए, अमृतसर में जीता कैंडिडेट हराया। तो ये कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। और वहीं पंजाब में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए जालंधर में अंगुराल और अयूब भिड़े। बीजेपी नेता बोले कि कभी खान कभी दुग्गल बन जाता। मुस्लिम नेता बोले कि हमारे साथ मुर्गे बकरे खा के नमाज पढ़ी। ये कंट्रोवर्सी अभी भी बढ़ती जा रही है और अब राजनीतिक विवादों में गिरती जा रही है। और वहीं पंजाब जालंधर में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने भी धरना दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा नेपाल में प्राकृतिक घटना हुई, भूस्खलन में 51 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन के अंदर अंदर नेपाल में इतनी मौतें हुई और 9 लोग तो अभी भी लापता हैं। सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में जुटी है। नेपाल में अभी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। तो इन्हीं हालातों के बीच पीएम मोदी ने मदद का आश्वासन दिया। और वैसे हमारे भारत में भी जाते जाते मानसून में कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बंगाल में फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। आज 6 अक्टूबर के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीते दिन भी 7 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई, जिसमें 20 लोगों की मौतें हो गई। कई पुल टूट गए, घर गिरे, मलबे में लोग दब गए और पश्चिम बंगाल का सिक्किम से संपर्क भी पूरा टूट चुका है। घटना स्थल पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दौरा करेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बिहार में इस बार नए तरीके से होगी वोटों की गिनती। वीवीपैट और पोस्टल बैलेट को लेकर भी कड़ा नियम लागू किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि वोटों की गिनती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम गिनती में किसी भी मिसमैच की स्थिति में सभी वीवीपैट की गिनती भी अनिवार्य होगी। तो ये भी नया नियम लागू कर दिया है चुनाव आयोग ने। इसके अलावा बूथ स्तर पर भी नई व्यवस्थाएं रखी जाएगी। मॉक पोल और फॉर्म 17C की नई प्रक्रिया शुरू होगी। ये चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले ही बिहार में नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इस बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी कैंडिडेट के रंगीन फोटो बड़े अक्षरों में नाम दिखेंगे आपको। पहली बार बिहार चुनाव से ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। लाइव सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग होगी। किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं रखे जाएंगे ताकि लोगों को लंबी लाइन में भीड़ में ना लगना पड़े। और इस बार बिहार बूथ पर मोबाइल भी ले जा सकेंगे वोटर। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने यह भी बड़ा ऐलान किया। बीते दिन बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार का दौरा किया और यहाँ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दरमियान मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि बिहार में SIR सफल रही और अब इसे पूरे देश में कराएंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग भी होगी। और चुनाव की तारीखों को लेकर भी उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से पहले ही बिहार में चुनाव कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसी हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत हो गई और उसके बाद मध्य प्रदेश में मरने वालों के बच्चों की कुल संख्या 16 पहुंच चुकी है। वहीं राजस्थान राज्य में भी खांसी की सिरप पीकर चौथे बच्चे की मौत हुई। परिवार वालों ने दावा किया कि सरकारी हॉस्पिटल से मिली दवा भी बच्चों की जान ले रही है। वही दवा मासूमों को दी गई थी और उसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ी है। तो अब तक कुल मध्य प्रदेश में जो 16 मौतें हुई उनमें से 14 की पुष्टि तो ये हो चुकी है कि बच्चों को खांसी की दवाई पिलाई गई। इस बीच सरकारों ने दवा कंपनियों पर FIR दर्ज कर ली। कुछ डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया, निलंबित कर दिया। लेकिन सिस्टम अपने आप को बेदाग बता रहा। क्या ड्रग डिपार्टमेंट को बचा रही है सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोल्ड्रिप सिरप कंपनी पर भी सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ये दवा अब तक 3 राज्यों में ऑलरेडी बैन हो चुकी है। वैसे तो मध्य प्रदेश में इस अकेली दवा से 11 बच्चों की जान गई और 5 और बच्चों की संदिग्ध मौतें होने की भी खबर है। इस बीच कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार ने हाई लेवल मीटिंग भी की। 19 दवा कंपनियों की स्पेशल जांच होगी। कोल्ड्रिप कंपनी पर तो सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश इंदौर की सिरप पर भी रोक लगाई गई। बाजार से इन दवाओं को भी वापस बुलाया गया। अभी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में तो कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो DS कफ सिरप दोनों पर ही बैन लगा दिया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के बाद केरल सरकार ने भी एक कोल्ड्रिप कफ सिरप पर बैन लगाया। हालांकि राजस्थान में मंत्री अभी भी दावा कर रहे हैं कि दवा बच्चों की मौत के पीछे की वजह नहीं है। लेकिन सिरप से हुई मौतों पर अब केंद्र सरकार सख्त हुई। घटना से प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की और कुछ अहम निर्देश भी दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दवा निर्माता कंपनियों को नियमों का सख्ती से पालन करने का ऑर्डर जारी करें। वहीं इधर महाराष्ट्र में भी कोल्ड्रिप सिरप बैच संख्या SR13 की बिक्री पर रोक लगा दी है सरकार ने। और खबर है दोस्तों, और राजस्थान, मध्य प्रदेश,
इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जानलेवा कफ सिरप को लेकर नया आदेश जारी हो गया। FSDA ने लेटर लिख करके चेतावनी दी और स्वास्थ्य विभाग का भी कहना कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए। डाइथिलीन ग्लाइकल गुर्दे और तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड ड्रिप सिरप के वितरण पर रोक लगाने के साथ ही इसके नमूने लेकर जांच भेजने के भी निर्देश दिए गए, क्योंकि इस कफ सिरप में खतरनाक मिश्रण पाए जाने की खबर है। तो ये दोस्तों बच्चों की खांसी की दवाई को लेकर मुद्दा चल रहा। इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो कल दिन में मैंने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। हिंसा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो भेजे 300 नेशनल गार्ड। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के बाद मचा बवाल। वहीं अमेरिका में शटडाउन का चौथा दिन है। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। प्रतिदिन टैक्स पेयर्स को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है और अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों पर भी शटडाउन का असर दिख रहा है। ऊर्जा सचिव बोले कि सुरक्षा के लिए 8 दिन का फंड बाकी है। 5 दिन से कामकाज ठप पड़ा है। इधर देखिए अमेरिका के शिकागो में नेशनल गार्ड से भिड़े प्रदर्शनकारी अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन का विरोध किया। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और अमेरिकी सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया है। अमेरिका की सेना में अब दाढ़ी और लंबे बाल रखने पर रोक रहेगी। तो अमेरिका के रक्षा सचिव के इस आदेश के बाद सिख समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी गई और अमेरिकी सेना के लिए जारी हुए इस आदेश का हमारे इधर भारत के पंजाब राज्य में भी विरोध देखा गया। पंजाब के सांसदों ने केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने की बड़ी मांग की है। और वहीं खबर आ रही कि गाजा में इजराइल अब पीछे हटने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैप जारी किया। इसमें बताया कि कहां तक हटेगी सेना। अब हमास के जवाब का इंतजार बाकी है। वहीं हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा, बंधक रिहा होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद सीजफायर पर राजी हुए दोनों। विरोध के एक दिन बाद पाकिस्तान भी इसके सपोर्ट में आया। इधर ट्रंप वीजा वोट 7 देशों का भारतीय टैलेंट को न्योता मिला। रोजगार के नए अवसर आए। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए जो की थी, तो उसके बाद दुनिया के कई देश भारत के IT प्रोफेशनल्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिनमें IT हब यूरोपीय देश जैसे फिनलैंड और दुनिया की दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी वाला देश ताइवान भी शामिल है। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, हरियाणा में हाल ही में जो सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, सरकारी ऐप लॉन्च होने के बाद इस पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे। हर पथ ऐप पर यूजर्स ने लिखा कि कांग्रेस के इलाकों में काम नहीं होते थे, अभी भी मुख्यमंत्री के हलके में भी रोड बदहाल है। ये रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के इस रोड कंप्लेंट ऐप में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। एक पति पत्नी के तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने एक पति की याचिका भी स्वीकार कर ली है। वरना कई बार आपको पता होगा कोर्ट इस तरह के आदेश देती है कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, हनन है, राइट। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश करने की इजाजत दी है पति को। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की इस बार दिवाली पर देश भर में खूब बरसेगा धन। 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया इस बार दिवाली को लेकर। और सरकार की एक अनोखी पहल देखिए, 15 राज्यों की कला, संस्कृति और परंपराओं का संगम बनेगा स्वदेशी मेला। वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दिल्ली के द्वारका में अभी ये स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा, जहां भारत की संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों का संगम देखने को मिल रहा। और वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, सिर्फ 8,999 रुपए में वीवो ने 6000 mAh बैटरी वाला एक शानदार 5G फोन लॉन्च किया है। 50 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलेगा इसमें आपको। Vivo T4 Lite 5G है, जो अभी डिस्काउंट के साथ फ्लिपकार्ट पर आपको अवेलेबल मिल रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा, सबसे ज्यादा गंभीर हालात अभी पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौतें हो गई। तो इस घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। आज मुख्यमंत्री घटना स्थल का दौरा भी करेगी। उत्तर बंगाल में कई जगहों पर सड़कें, पुल ध्वस्त हो गए। सिक्किम से राज्य का संपर्क भी टूट गया। वहीं इधर उत्तराखंड के भी उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रेकिंग पर अगले 2 दिन तक के लिए रोक लगाई गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, क्योंकि उत्तराखंड के भी 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 3 दिन तक बरसेंगे बादल, ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी। देश में दिवाली से पहले ठंड भी बढ़ेगी, ये भी कहना मौसम विभाग का। इस महीने अक्टूबर में अब अगले सप्ताह में भी भारी बारिश की चेतावनी दी। देश की राजधानी दिल्ली में भी 7 अक्टूबर तक IMD ने भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। और वहीं जो चक्रवात तूफान शक्ति का अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने, तो अब मौसम विभाग का कहना है कि आज सोमवार से ये तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के तटीय इलाकों में इस तूफान के चलते भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी दोस्तों, ये दार्जिलिंग हादसे की कुछ तस्वीरें देखिए। ये 7 जगह जहां दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। कई पुल वगैरह टूट गए, देख सकते हैं आप। पुल टूटने के बाद लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। सड़कें भी ढह गई।
हुई। ये तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई, घरों में भी पानी घुस गया। ये लैंडस्लाइड की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा और बैतूल में भी तेज बारिश का अलर्ट। रायसेन जिला अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया और एमपी से 10 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। इधर राजस्थान के श्री गंगानगर में ओले गिरे। हनुमानगढ़ में भी तेज बारिश हुई। जयपुर समेत राजस्थान के 9 जिलों में आज भी तेज बारिश की चेतावनी है और 20 से भी ज्यादा जिलों में तो येलो अलर्ट है। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 6 अक्टूबर को उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में तो ऑरेंज चेतावनी है और बाकी से सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। और वहीं देखिए अब बिहार के मानसून की स्थितियां। सुपौल में उफान पर चल रही कोसी नदी भी 700 घरों में पानी घुस गया। रक्सौल में भी बाढ़ आई हुई है। बेतिया में तो डीएम का ऑफिस भी डूब गया और बिजली गिरने से भी पिछले 24 घंटों में बिहार में 16 लोगों की मौतें हो गई। ये भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार में लोगों के घरों का सामान भी बहकर सड़कों पर आ गया। ये रसोई के गैस सिलेंडर भी सड़कों पर बह रहे हैं। देख सकते हैं हालातों की तस्वीरें। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में रेड अलर्ट, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी के 23 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर रखी है अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, चंदौली डैम से जड़ने जैसा पानी गिरा। 8 गेट खोले गए। यूपी के भी 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज और कल से तो ओले भी गिरेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में देख सकते हैं किन किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। हरियाणा के भी सिरसा में ओलावृष्टि देखी गई। कई पेड़ सड़क पर गिर गए। हिसार में भी आंधी के बाद तेज बारिश देखी गई और अभी अगले 2 दिन हरियाणा में और भी मौसम खराब रहेगा। 8 तारीख के बाद तो ठंड का भी एहसास होने लगेगा। इधर पंजाब में भी बाढ़ का खतरा है। रावी, ब्यास, सतलुज से सटे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ में भी तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिरे, गाड़ियां भी टूट गई। तो ये देश के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सराफा बाजार का अपडेट देखिए। सोने का दाम बीते एक सप्ताह में ही 3600 रुपए से ज्यादा बढ़ा और चांदी अभी 1,45,000 रुपए के पार चल रही है। और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,954 रुपए पर चल रही है। और कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में 9 अक्टूबर का दिन काफी अहम रहेगा। दूसरी तिमाही के नतीजों से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे बीते सप्ताह जो शेयर मार्केट में तेजी रही उसके चलते भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 74,574 करोड़ रुपए बढ़ी है। HDFC बैंक टॉप गेनर रहा। और दिवाली से पहले निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। 2 बड़े IPO ओपन होंगे, एक तो टाटा कैपिटल और एक LG इलेक्ट्रॉनिक्स का। वैसे इस सप्ताह कुल 3 IPO भी आ रहे हैं। टाटा कैपिटल का IPO आज 6 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है, जिसमें आप 8 अक्टूबर तक निवेश कर पाएंगे। और LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO 7 अक्टूबर को कल ओपन होगा। इसमें 9 अक्टूबर तक निवेश कर पाएंगे, ठीक है ना। वहीं क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री पर भी बड़ी खबर आ रही है। बिटकॉइन एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इसकी कीमत 1,10,00,000 रुपए प्रति बिटकॉइन हो चुकी है। पिछले 1 साल में करीब बिटकॉइन के दाम दुगने बढ़ गए। कभी इसकी वैल्यू 0 हुआ करती थी। ये वर्चुअल करेंसी है जो अभी तेजी से बढ़ रही है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप। दिल्ली NCR में ओजोन प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंचा। NGT ने अब CPCB की रिपोर्ट पर भी चिंता जताई। वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही वर वधु डाल सकेंगे जयमाला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब दूल्हा दुल्हन के बायोमेट्रिक सत्यापन किए जाएंगे आधार कार्ड से, जैसे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है ना, वैसे ही। और हाल ही में आपको बताओगे योगी सरकार ने इस योजना के तहत धनराशि को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। और वहीं खबर है यूपी के इस जिले में भी अब महिलाओं को फ्री में दी जाएगी वाहन चलाने की ट्रेनिंग। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जाएंगे। अयोध्या में ये नई पहल की जा रही है। और यूपी के किसान भाई लोगों के लिए भी खुशखबरी आई। किसानों को देने के लिए कृषि विभाग ने मांगा 17,000 क्विंटल उन्नत गेहूं। 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी किसानों को सरकार की इस योजना के तहत। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे और इस दरमियान भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौते होने की संभावना है। आने वाले गुरुवार से ही 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं राजनाथ सिंह। और खबर देखिए, अब नई भूमिका में दिखेंगे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। छात्रों को बनाएंगे विकसित भारत के निर्माता। दरअसल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और अब वे अपनी नई भूमिका में स्टूडेंट छात्र छात्राओं को विकसित भारत के निर्माता के तौर पर तैयार करेंगे। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया और यहां संबोधन में बोले कि बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद देगी मोदी सरकार। और एक सरकार की नई पहल देखिए, दिव्यांगों से जुड़े सहायक उपकरणों के मानक तय करने के लिए भी रूपरेखा बनाई गई। ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। दिव्यांग जनों के लिए बड़ी अच्छी पहल है वाकई में। वहीं खबर आ रही है दोस्तों, अक्टूबर महीने में आपको सुपर मून दिखेगा, उल्कापात और भी कई खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेगी। 8 से 10 सालों में ऐसा संयोग आता है। 6 से 10 अक्टूबर के बीच आपको कई एक खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेगी रात में आसमान में, है ना। और खबर देखिए, हिंद महासागर में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने अभ्यास किया। 12 अन्य देशों के जहाज भी शामिल हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली NCR में एक नई सेवा शुरू हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। ये मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जो जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कराएगी। और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया, देख सकते हैं आप 1800 303 8888।
और वहीं देखिए बड़ी खबर, उड़ीसा में कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा, उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया, तनाव के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। और खबर है भारतीय नौसेना को मिलेगा पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जिसका नाम है आंद्रोथ, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। आज सोमवार को विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह में इस युद्धक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, बेंगलुरु मेट्रो का नाम बसवन्ना के नाम पर रखने की मांग की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार से हम ये सिफारिश करेंगे। और खबर आ रही, भारत और कतर के बीच जल्द ही होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 6 अक्टूबर को दोहा जाएंगे और यहाँ दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर शर्तें भी तय होगी। 6 से 7 अक्टूबर के लिए उनका दोहा का दौरा होगा। और बिहार राज्य के किसानों के लिए भी खुशखबरी आई। लखीसराय में कृषि विकास की 4 नई योजनाएं शुरू की हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से ये घोषणा की गई। इनमें से कुछ योजनाओं की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से जनधन खाता धारकों को मिलेगी खुशखबरी। अब फ्री में होगी कई सारी बैंकिंग सेवाएं। दरअसल आरबीआई ने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स के लिए एक नया ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है और इसका मकसद है आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना, डिजिटल और बिना झंझट वाला बनाना है। तो इस नई पहल के तहत अब जीरो बैलेंस अकाउंट में भी आपको ये ढेर सारी फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जैसे अकाउंट का फ्री एटीएम डेबिट कार्ड, 25 चेक हर साल फ्री मिलेंगे, चेकबुक फ्री, पासबुक और मासिक स्टेटमेंट्स वगैरह भी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अरब सागर के ऊपर होगा MiG-29K बनाम F-35 का महामुकाबला। फिर उड़ान भरेगा रॉयल नेवी का F-35। कॉनकेन अभ्यास 2025 की शुरुआत हो चुकी है भारत और यूके रॉयल नेवी के बीच। ये अभ्यास दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। और खबर देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी ने चेतावनी दी, कहा कि 4 का बदला चॉइस से लिया जाएगा। ओवैसी ने आरजेडी को भी चेतावनी दी। आई लव मोहम्मद विवाद पर कुछ तीखे सवाल भी पूछे। और खबर देखिए, हरियाणा की 8 महिला पहलवानों का भारतीय टीम में चयन हुआ। सर्बिया में दिखाएंगे अपना दमखम। 20 से 27 अक्टूबर तक ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होगा सर्बिया में। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में आज सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे पटवारी। गिरदावरी का कार्य भी इससे प्रभावित हो सकता है। पटवारी अपनी मांगों को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। वैसे हरियाणा राज्य में अभी डेंगू भी बहुत ज्यादा फैलने लगा है। 900 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सबसे ज्यादा डेंगू के मामले हरियाणा के रेवाड़ी में आ रहे हैं, 200 से भी ज्यादा। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया। अब अगर ये गलती हुई तो चालकों समेत अधिकारियों को भी चपेटे में लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तो यूपी परिवहन विभाग ने बसों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। बसों में अगर गंदगी मिलती है तो चालकों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। विभाग ने हर डिपो पर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है और इसके अलावा यात्रियों से मोबाइल ऐप के जरिए फीडबैक भी लिया जाएगा यूपी रोडवेज बसों का। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी की और बोले कि फील्ड में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस ही होगा। और यूपी में एक अनोखी पहल देखिए, आलू व केले के छिलके अब कचरा नहीं होंगे बल्कि इनसे सुधरेगी सेहत। खाद्य अपशिष्ट के जरिए रेसिस्टेंट स्टार्च बनाया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी के शोध में ये बड़ी उपलब्धि मिली है और इनके इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। और त्योहारी सीजन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। धनतेरस और दीपावली पर अनावश्यक छापेमारी न करें, बाजार में सक्रिय रहें। और उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में भी कर्मचारी हुए लामबंद। देशव्यापी आंदोलन की तैयारियां शुरू हुई। अब मुंबई में इस मुद्दे को लेकर बैठक भी होगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी 3510 सुरक्षा स्वयं सेवक लगाए जाएंगे। तहसीलदार की भी नियुक्ति होगी। और खबर है, अपडेट होगा यूपी लखनऊ का कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल। डिप्टी सीएम ने 129 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया। इसके जरिए सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान को हाईटेक बनाया जाएगा। और पॉलिटिक्स से भी खबर देखिए, 7 अक्टूबर को यूपी बरेली आएगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। नेता संजय सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और वहीं खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत ने लगातार चौथे संडे भी पाकिस्तान को हराया। विमेंस वर्ल्ड कप में 88 रन से जीती टीम इंडिया। क्रांति और दीप्ति को 3-3 विकेट भी मिले। पहले एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब भारत की बेटियों ने, लड़कियों ने भी पाकिस्तान को मुंह पर वार करते हुए बता दिया कि भारतीय शेरनियां किसी से कम नहीं है। आखिरकार भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 88 रन से एक तरफा जीत दर्ज की है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया की गर्ल्स प्लेयर्स को। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको इंस्टाग्राम वाला तगड़ा फीचर मिलेगा। अब बिना मोबाइल नंबर के भी आप चैट कर पाएंगे इंस्टाग्राम की तरह लॉगिन करके। यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को छिपा सकेंगे। और वहीं खबर है, इस दिन होगी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की शुरुआत। 6G टेक्नोलॉजी के विकास पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित होने जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, रूस ने यूक्रेन पर लगातार दूसरे दिन 500 ड्रोन और 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हवाई हमला किया। 5 लोगों की और मौत हो गई। वहीं यूएस नेवी की 250वीं वर्षगांठ से
पहले देखिए अमेरिका में भारी कंगाली देखी जा रही है। हजारों कर्मचारी छुट्टी पर गए, सेना के जवानों को वेतन भी नहीं मिल रहा। अमेरिका में अभी सरकारी शटडाउन के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़ रहे हैं। और खबर देखिए 8 अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन उड़ान सेवाएं दिसंबर तक शुरू हो पाएगी। और सरकार की तरफ से एक शॉकिंग डेटा जारी किया गया। देखिए भारतीयों की मंथली एवरेज सैलरी बीते 7 सालों में लगभग 4,500 रुपए बढ़ी है, लेकिन अगर महंगाई इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ा है महंगाई, राइट। तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि लोगों की तनख्वाह आमदनी उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। तो इस पर सरकार को जरूर फोकस करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि नमो सेमीकंडक्टर लैब से मजबूत होगा भारत का चिप डिजाइन इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बूस्ट। और देखिए बिहार पटना मेट्रो का भी इंतजार खत्म होने जा रहा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार पटना के मेट्रो ब्लू लाइन का आज उद्घाटन किया जाएगा। आम लोगों के लिए 3 स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान की 20,000 से ज्यादा स्कूलों का रंग बदलेगा। स्टूडेंट फंड से 2 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। क्रीम कलर की दीवारें होगी और खिड़की दरवाजों पर ब्राउन कलर किया जाएगा। दिवाली से पहले राजस्थान प्रदेश की सभी स्कूलों को रंग रोगन करने के ये निर्देश जारी कर दिए हैं। और वहीं खबर है राजस्थान अजमेर में 22 अक्टूबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला भी। और मध्य प्रदेश सरकार पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर महीने 318 करोड़ का खर्च बढ़ा देगी एमपी सरकार की लाडली बहना योजना, क्योंकि इस दिवाली के बाद भाई दूज से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 250 रुपए अतिरिक्त खाते में देने का ऐलान किया है। अभी जो लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए देती है एमपी सरकार, तो भाई दूज के बाद 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो इससे मध्य प्रदेश सरकार का खर्चा हर महीने बढ़ेगा, है ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी हुआ। रायपुर में कोल्ड ड्रिप फॉर्मूले वाला बिक रहा सिरप, लेकिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अब दवाई नहीं मिलेगी। और देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपनी कथा में बोले कि हिंदुओं को गुलामी की आदत है, बार बार जगाना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी लोगों ने सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की, कलेक्टर के नाम आवेदन किया। और झारखंड में भी 4 जिलों में भारी बारिश के आसार रहेंगे। अगले 6 दिन तक झारखंड राज्य में भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी अगले 3 दिन तक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भरी हवाएं भी चलेगी। और वहीं देखिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने हल्द्वानी में बड़ा दावा किया, बोले कि साल 2027 तक राज्य के अस्पतालों में विशेष डॉक्टर तैनात होंगे। सभी जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखते हैं इस सप्ताह जो कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं। बिहार में 23,000 से ज्यादा भर्तियां हैं। आरआरबी एनटीपीसी में भी 8,875 वैकेंसी हैं। तो अलग अलग जॉब्स के अपडेट देखिए। बिहार में जो ये वैकेंसी निकली हुई है इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर है। आवेदन इसमें 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। और रेलवे में जो आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती है 8,875, इस पर आवेदन की तारीख अभी जारी नहीं हुई है। बाकी सीएसबीसी बिहार में 4,128 पदों पर आवेदन चल रहे हैं। आज 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर। एसएससी सीएपीएफ एसआई की भर्ती निकली हुई है 3,000 पदों पर। लास्ट डेट 16 अक्टूबर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भर्ती निकली हुई है 2162 पदों पर। लास्ट डेट 2 नवंबर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी 1154 पदों पर भर्ती चल रही है। लास्ट डेट 25 अक्टूबर। और आरआरबी के स्नातक स्तर के 5,800 पदों पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू होंगे, है ना। और वहीं खबर है लखनऊ के सरकारी स्कूल में बनेगी हाईटेक लैब। राजभवन में एमओयू हुआ, 26 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा। और एसएससी ने परीक्षाओं में सुरक्षा भी बढ़ाई। अब प्रश्न पत्र और उत्तर भी देख सकेंगे अभ्यर्थी। आपत्ति शुल्क भी आधा किया। वहीं यूपी बोर्ड ने मनोदर्पण नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो कि छात्रों को परीक्षा में तनाव से निपटने में मदद करेगा, है ना। और चलिए अंत में एक अपडेट आपको बता देता हूं कि इस बार दिवाली के त्योहार को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ कि आखिर दिवाली कब रहेगी, 20 या 21 अक्टूबर को। देश भर में किस दिन मनाई जाएगी दिवाली। तो दोस्तों इसको लेकर काशी के विद्वत परिषद की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इनकी बैठक हुई और इसमें तय हुआ कि 21 नहीं बल्कि 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी दिवाली। और शाम 7 बजे से लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। काशी के विद्वानों ने दिवाली की तिथि को लेकर अलग अलग पंचांगों की गणनाओं की तुलना की और उसके बाद ये तय हुआ बैठक में कि पूरे देश में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाए। ऐसे में 20 अक्टूबर के दिन दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:08 से रात को 8:18 तक रहेगा। बाकी और भी दोस्तों इस बार करवा चौथ, दिवाली, छठ, धनतेरस वगैरह ये त्योहार कब आने वाले हैं, तो इन कुछ त्योहारों की डेट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिवाली 20 तारीख को रहेगी, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को रहेगी और उससे पहले 18 अक्टूबर को धनतेरस, 10 अक्टूबर को करवा चौथ वगैरह का पर्व रहेगा ना। इनके बारे में डिटेल जानकारी अभी एक दिन पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई भी थी अलग से वीडियो में कि कब कब इस महीने अक्टूबर में कौन कौन से त्योहार किस तारीख को होंगे, ठीक है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने की प्रबल संभावना है। मकर राशि के लोगों के भी बिजनेस में सुधार होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत बिल्डाथॉन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप
रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करके बताइए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।